Good morning students, this is Amrita Sharma. I welcome you in chemistry classes. In this lecture, we will discuss about matter in our surroundings. First chapter of 9th class chemistry, and from this chapter our topic is can matter change its state. इससे पहले वाले लेक्चर में हम मैटर की 3 स्टेट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उनको डिफ्रेंशिएट हम कर चुके हैं, क्या क्या डिफरेंसेस है ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्या मैटर की स्टेट चेंज हो सकती है? मैटर की स्टेट चेंज होने से मतलब हमने 3 मेन स्टेट के बारे में पढ़ा है। कौन कौन सी बच्चों? सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। क्या ये स्टेट इंटर कन्वर्टेबल हैं? ऑफ कोर्स ये इंटर कन्वर्टेबल है। आप घर में देखते हैं एग्जाम्पल आइस जो वाटर की सॉलिड फॉर्म है एंड वाटर अपने आप में लिक्विड फॉर्म है, और जब आप वाटर को हीट करते हैं एक कंटेनर में डालेंगे, उसको आप जैसे आपने बर्नर पे रखा, गैस बर्नर पे हीट करते हैं तो वाटर के वेपर बन जाते हैं। कितने टेम्परेचर पे बनते हैं बच्चों? 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो बच्चों मैटर की स्टेट इंटर कन्वर्टेबल है, मैटर की स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं। तो बेटा कैसे चेंज करेंगे? देखो ये हमने लिखा सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर, उसके बाद यहाँ पे लिखा हमने लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर, और यहाँ पे लिखा हमने गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, गैस। तो बच्चों आप सॉलिड से लिक्विड बना सकते हो या नहीं? वाटर का एग्जांपल हम लेकर के चलेंगे। बेटा आइस सॉलिड स्टेट में है, आइस को आप फ्रीज़र से निकाल करके बाहर रखो, वो मेल्ट होने लगती है, मतलब फ्रीज़र में या फ्रिज में टेम्परेचर कम है, आपने बाहर निकाला तो वो हीट अप हुआ, आइस हीट अप हुई और सॉलिड से किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड में। तो बेटा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को कहते हैं फ्यूज़न, और सॉलिड से लिक्विड जब आप बनाएंगे तो आपको हीट करना पड़ेगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा। ओके, देन लिक्विड से सॉलिड। लिक्विड से सॉलिड का तो बहुत अच्छा एग्जांपल आप समर डेज में आइस का यूज़ करते हैं, आप फ्रीजर में वाटर को रखते हैं, टेम्परेचर वहाँ पे कम है तो लिक्विड जो वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? आइस में। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, इसको कहते हैं बच्चों सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन इस प्रोसेस को हम कहते हैं। बेटा लिक्विड से गैस बनाना है, लिक्विड से गैस बनाने के लिए हमें वेपर बनाएंगे तो हीट अप करेंगे, प्रोसेस क्या कहलाता है? वेपोराइजेशन कहलाता है। और बच्चों गैस से लिक्विड बना सकते हो आप देखते हैं एग्जाम्पल घर में आपने पानी गर्म किया, उसको ढक दिया आपने, तो जो वेपर बनेंगे ऊपर जो आपने प्लेट जो रखी हुई है ढकने के लिए, उसके नीचे ड्रॉपलेट जमा हो जाएंगे और ठंडी होकर के गैस फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में, और इसको कहते हैं बच्चों कंडेंसेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा? कंडेंसेशन। तो क्या सॉलिड से गैस बना सकते हैं? ऑफ कोर्स बना सकते हैं सॉलिड से गैस। सॉलिड से गैस भी बन सकती है। सॉलिड से गैस प्रोसेस कहलाता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एग्जाम्पल नेफ्थलीन बोल्स, कैम्फर बोल्स, कपूर की जो गोलियां होती हैं वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाती है? गैसियस स्टेट में। सॉलिड रखते हैं, धीरे धीरे ख़त्म होती चली जाती है गैसियस स्टेट में। और बेटा ऐसे ही आप गैस से भी सॉलिड बना सकते हैं, ये भी क्या कहलाता है? ये भी सब्लिमेशन कहलाता है। अच्छा एग्जाम्पल है इसका जो CO2 गैस है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इसको डायरेक्ट सॉलिड CO2 में कन्वर्ट करते हैं, सॉलिड CO2, और इसको हम ड्राई आइस कहते हैं बच्चों। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ड्राई आइस। सॉलिड CO2 क्या कहलाती है बच्चों? ड्राई आइस। तो बेटा मैटर की स्टेट इंटर कन्वर्टेबल है, हम मैटर को सॉलिड से लिक्विड बना सकते हैं, फ्यूजन कहलाता है प्रोसेस, लिक्विड से सॉलिड बना सकते हैं, सॉलिडिफिकेशन कहलाता है,
लिक्विड से गैस बना सकते हैं, वेपोराइजेशन कहलाता है, गैस से लिक्विड बना सकते हैं, कंडेंसेशन कहलाता है। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बिना लिक्विड बने ये सब्लिमेशन कहलाता है, और गैस से डायरेक्ट सॉलिड बिना लिक्विड बने ये भी क्या कहलाता है बच्चों, ये भी सब्लिमेशन कहलाता है। अगर हमें किसी गैस को लिक्विफाई करना है, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है, इफ we want to convert, we want to change a gas in liquid state, then what we will do, हम क्या करें, ऐसा कुछ प्रोसेस जिससे गैस को हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सके। तो बच्चों उसके लिए हमें एक तो गैस का टेम्परेचर कम करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, पार्टिकल दूर दूर जाएंगे। क्लोज कंटेनर में गैस को हमें बंद करना पड़ेगा, टेम्परेचर गैस का कम करना पड़ेगा, और उस गैस पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस के चांसेस होंगे लिक्विड में कन्वर्ट होने के। बट टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें गैस का टेम्परेचर भी कम करना है। तो बेटा गैस को लिक्विफाई करने के लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर ऑफ गैस रिड्यूस करेंगे, टेम्परेचर ऑफ गैस को हम रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, एंड प्रेशर ऑन द गैस इंक्रीज करेंगे, प्रेशर ऑन द बच्चों इफ वी वांट टू चेंज अ गैस इन लिक्विड स्टेट, तो हमें गैस का टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, एंड प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑन द गैस इंक्रीज करना पड़ेगा। गैस पे प्रेशर इंक्रीज करके और गैस के टेम्परेचर को कम करके हम गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, उसको लिक्विड में कन्वर्ट हम बच्चों कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।